सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हम इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले मुअत्तल कर रहे हैं। फैसलों की मुअत्तली सिर्फ इजाफी सीटें देने की हद तक होगी। हम केस को समाअत के लिए मंजूर कर रहे हैं। अदालत ने समाअत 3 जून तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI गौहर खान कहते हैं, हम पहले रोज से कह रहे हैं कि हमसे गैर आइनी सलूक हुआ। हमारी 78 सीटें दीगर जमातों को दी गईं। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर तैयारी के लिए मजीद मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि आइन के तहत चीफ इलेक्शन कमीशन बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि हाई कोर्ट का जज हो, टेक्नोक्रेट भी चीफ इलेक्शन कमीशन लग सकता है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को अस्पताल मुंतकिल करने या घर को सब जेल करार देने की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का परवेज़ इलाही को 15 रोज़ में हाउस अरेस्ट करने का हुक्म। अदालत ने परवेज़ इलाही की अहलिया की दरख्वास्त पर फैसला महफूज सुना दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, परवेज़ इलाही की उम्र 78 साल है। वजारत दाखिला 15 रोज़ में परवेज़ इलाही के हाउस अरेस्ट का मुकम्मल अमल करे और उनकी मर्जी के मुताबिक तिबी सहूलियात फराहम करे। अगर वजारत दाखिला के दायरा कार में नहीं तो मजाज अथॉरिटी को दरख्वास्त 2 दिन में भेजें। हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना और निजी शोबे का काम मुल्क चलाना है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम से खिताब। बोले, बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों के बाइस इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। वक्त आ गया है कि निजी शोबा फ्रंट सीटों पर बैठे। हम वुज़रा और ब्यूरोक्रेट्स को पीछे बैठना चाहिए। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब को मिलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सऊदी वफ़द सरमायाकारी के पुरकोशिश मौक़ों से फ़ायदा उठाए। नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद ने कहा, पाकिस्तान दुनिया के लिए एक बड़ा तिजारती हब और वस्त एशियाई तिजारत का गेटवे है। इक़दामात से दुनिया का एतमाद बढ़ रहा है। वज़ारत तिजारत जाम कमाल का गैर मुल्की सरमायाकारी और निजी शोबे को बेहतरीन सहूलियात देने का वादा। सऊदी अरब पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत देखना चाहता है। कोशिश है दोनों ममालिक की तिजारत एक दूसरे से मुंसलिक हो। सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ का तकरीब से खिताब। मजीद बोले, हुकूमती इक़दामात से सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ी। पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजू समझते हैं। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भी सऊदी अरब की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। पाक सऊदिया सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में 50 रुकनी सऊदी वफ़द और निजी शोबे से सरमायाकारों की शिरकत। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब 10 से 15 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का ख्वाहिशमंद है। पाक सऊदिया ताल्लुकात में नई जहद। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का आइंदा हफ्ते दौरा पाकिस्तान का इम्कान। ज़राए के मुताबिक दौरे की तारीखों को हतमी शक्ल देने की मंजूरी। इंतज़ामी उमूर की निगरानी खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं। सऊदी वली अहद के दौरे में सरमायाकारी के मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। मोहम्मद बिन सलमान का 2019 के बाद पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 72,916 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में उतार चढ़ाव जारी। इस्लामाबाद में नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन वापस। ज़िला इंतज़ामिया ने इस्लामाबाद में 16 रुपये रोटी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। नोटिफिकेशन वापस होने पर वफाकी दारुल हुकूमत में नान और रोटी की पुरानी कीमतें बहाल। ज़िला इंतज़ामिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया।
जाफर मंदुखेल ने गवर्नर बलोचिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने शेख जाफर मंदुखेल से हल्फ लिया। हल्फ उठाने की तकरीब गवर्नर हाउस कोयटा में हुई। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी और अरकान असम्बली समेत अहम शख्सियात की शिरकत। गंदुम दरामद स्कैंडल के जिम्मेदारों का तयन करके तहकीकाती कमेटी आज अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। कमेटी का आज भी इजलास, आदाद शुमार की मुकम्मल छानबीन। गंदुम दरामद कुनिंदगान की फहरिस्त इंक्वायरी कमेटी में पेश। बताया गया कि वजारत ख़जाना ने सिर्फ 10 लाख मैट्रिक टन गंदुम दरामद करने की इजाज़त दी। अगस्त 2023 से मार्च 2024 तक 330 अरब रुपए की 35 लाख मैट्रिक टन गंदुम दरामद कर ली गई। निगरान हुकूमत ने 250 अरब की 28 लाख मैट्रिक टन गंदुम दरामद की। मौजूदा हुकूमत में 80 अरब की 7 लाख मैट्रिक टन गंदुम पाकिस्तान पहुंची। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला अदा करना पड़ा। गंदुम बहरान, किसानों का सड़कों पर आने का ऐलान। 10 मई से मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। खवातीन और बच्चे भी शामिल होंगे। पंजाब हुकूमत खरीदारी शुरू ना कर सकी। पारदाना ऐप पर 4 लाख दरख्वास्तें मौसूल, 1,20,000 ही मंजूर हो सकी। वज़ीर खुराक पंजाब ने यह कहकर जान छुड़ा ली कि सूबे में बारिशों की वजह से गंदुम में नमी का तनासुब 17 से 18% है। 10% से ज़ायद नमी वाली गंदुम स्टॉक नहीं की जा सकती। गंदुम बहरान पर वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर फिर तनकीद। कहा, नाअहल टोले के पास अब मुँह छुपाने की जगह नहीं रही। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने जाली फॉर्म 47 पर मोहर तस्दीक साबित कर दी। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कल से गंदुम की खरीदारी शुरू करने का ऐलान। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुकर्रर रेट्स पर 3 लाख मैट्रिक टन गंदुम की खरीदारी करेगी। गंदुम की खरीदारी के लिए 29 अरब रुपए की लागत आएगी। मुल्क के बेशतर इलाके सख्त गर्मी की लपेट में। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी का राज। पारा आज भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने का इम्कान। माहिरीन ने पंजाब में हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। लाहौर में सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। कराची में पारा 38 डिग्री तक जाने का अलर्ट। सिब्बी तुर्बत में गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा। माहिरीन सेहत की शहरियों से एहतियाती तदाबीर अपनाने, हल्के कपड़े पहनने और बाहर निकलते वक्त सर ढांपने की हिदायत। और दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए स्किल्स कैंप का आज आखिरी रोज़। कप्तान बाबर आजम तैयारियों से मुतमईन। बोले, बाजी में जो हो गया वो हो गया, अब वर्ल्ड कप जीतने के लिए पुरअज़्म है। बेहतरीन कम्बिनेशन बनाएंगे। कौमी स्क्वाड कल सुबह रास्ता दुबई आयरलैंड के लिए रवाना होगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम की किट की रूनुमाई आज की जाएगी।